यहाँ लीज म्यूटेशन को लेके बहुत भारी समस्या है, लेकिन हमारी सुनवाई पिछले 20 साल से कोई नहीं कर रहा। जो पब्लिक है वो बाइकआउट के पूरे मूड में है कि अब की बार इलेक्शन क्यों ना बाइकआउट की। एमएलए की जितनी पावर है वो अपने पास रखा है, चुपचाप काम कराया ना, क्यों नहीं काम कराता। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका था, हमारा बम यही होगा बाइकआउट। इलेक्शन का बाइकआउट करना है। बिल्कुल। आम पार्टी का चांस कम है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज का खास शो कौन जीतेगा दिल्ली देख रहे हैं आप। हम इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा के गोपीनाथ बाजार में। अब गोपीनाथ बाजार में हम आए तो यहाँ कई तरह की हमें रोचक जानकारियाँ भी मिली है। कई तरह की यहाँ की जो लोकल समस्याएं लोगों को हो रही है वो भी पता चला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपीनाथ बाजार के जो मार्केट है उसके एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ संजय नैयर जी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से आपको भी बताते हैं इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा में जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो वोटर है, उन्हें किन किन प्रकार की समस्याएं हो रही है। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजीव नैयर है और मैं गोपीनाथ बाजार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे पिछले कई सालों से बहुत सारी समस्या हैं जिनका हल दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, लेकिन दिल्ली सरकार या भारत सरकार किसी ने भी हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जी। कई बारी हम यहाँ के स्थानीय कैंटोनमेंट बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिले एसोसिएशन के बिहाफ पे। मेरे साथ यहाँ के लोकल संतोष जी हैं और ये सचिन जैन जी हमारी एसोसिएशन के कैशियर भी हैं। हमने कई बारी कोशिश करी कि जैसे यहाँ पे बहुत भारी समस्याएं हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ लीज म्यूटेशन को लेके बहुत भारी समस्या है, लेकिन हमारी सुनवाई पिछले 20 साल से कोई नहीं कर रहा। हमने बहुत कोशिश कर ली। उसको हाँ, रोचक बात है, यहाँ जितने भी दुकानदार से आप बात करेंगे, जितने भी स्थानीय लोगों से मिलेंगे, लीज को लेकर यहाँ हर कोई जिक्र कर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पूरा मामला समझाइए, है क्या ये? ऐसा है, जब ये देश आज़ाद हुआ था तो कैंटोनमेंट बसाने के लिए 90 साल की लीज पे लोगों को यहाँ पे लाके बसाया गया था जी। उस ज़माने में, जिस ज़माने में 900 रुपये या 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, तो 30 साल की लीज़ पे हमारे बुज़ुर्गों ने या गोपीनाथ बाज़ार में रहने वाले, कैंटोनमेंट में रहने वाले जितने निवासी उन्होंने लीज़ पे जगह ली थी। तो लीज़ ख़त्म होने के बाद हमारी भारत सरकार से डिमांड थी कि हमारी लीज़ को नॉमिनल चार्जेस पे आगे रिन्यू किया जाए। लेकिन पिछले कई सालों से र्यूमर तो बहुत सारे चल रहे हैं कि इसको लोकल एमसीडी में कन्वर्ट करेंगे, पर अभी तक किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। प्रैक्टिकली ज़मीनी तौर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं आपको बताऊं, अभी कैंटोनमेंट के अंदर 90% प्रॉपर्टी की लीज खत्म हो गई है और सब लोग, ये मैटर सब जुडिस है, सब लोग कोर्ट में जाके स्टे के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी तो सबका जो ध्यान है वो जुडिशरी पे है। अब जो जुडिशरी उसका कुछ रिजल्ट निकालती है तो लोगों का भला हो जाएगा। भारत सरकार की तरफ से भी समय समय पे सुनने में आता है कि इसको लोकल एमसीडी में कन्वर्ट किया जाएगा, पर अभी प्रैक्टिकल तौर पे इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा इस इलाके में? बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा इसका। और उसका काफी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। किससे नुकसान उठाना पड़ेगा? सिटिंग गवर्नमेंट को, केंद्र का या राज्य का? दोनों को। दोनों को? हाँ जी। अच्छा, इस वक्त जो यहाँ से एमएलए हैं वीरेंद्र कादियान, क्या उन्हें इसका नुकसान होगा या बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा? उन्हें भी होगा और बीजेपी को भी होगा। लोकल को तो जो पब्लिक है वो बाइकआउट के पूरे मूड में है कि अब की बार इलेक्शन क्यों ना बाइकआउट की। इलेक्शन का ही बाइकआउट करने के मूड में जनता है इस बार। बिल्कुल है। अच्छा सर, एक रोचक जानकारी हमें प्राप्त लगी। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था। नई दिल्ली लोकसभा से जो बांसुरी स्वराज जो सांसद बनी है, इस क्षेत्र को वो हारी है, इस सीट को उसने भी हारी। क्यों हारी है? आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसे थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा। हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 10 विधानसभा होती हैं। विधानसभा के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दिल्ली कैंट विधानसभा बांसुरी स्वराज जी हारी हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा 2 हिस्से में बटी हुई है। आधा हिस्सा दिल्ली कैंट के अंदर है जिसके अंदर 70-75 बूथ हैं, और बाकी जो 25-30 बूथ हैं वो एनडीएमसी का एरिया, नई दिल्ली का एरिया है। तो वो जो नई दिल्ली के एरिया से सभी उन बूथों से वो हारे हैं। लेकिन दिल्ली कैंट विधानसभा के अंदर जो दिल्ली कैंट वाले 70 एरिया हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मेरे पास कुछ बूथ थे वहाँ से भी जीत के गई हैं, और मैं तो कोशिश करूँगा कि बांसुरी जी आगे भी जीतें।
और हमारी ये कैंटोनमेंट जोन आता है, कैंटोनमेंट एरिया है सर। हाँ, हाँ। तो यहाँ मुझे ये जानना है एमएलए का जो पावर है हाँ। वो किन चीजों में पावर आ गया, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ एमएलए के पास कुछ खास पावर तो है नहीं। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। एमएलए के पास भी, एमपी के पास भी, सबके पास पूरी पावर है। अब ये किसकी क्या इच्छा है, अगर वो कुछ कैंटोनमेंट के लिए करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज के लिए पावर चाहिए। मेरे कैंटोनमेंट में जगह जगह देखोगे, जगह जगह ये लिखा हुआ है विल टू विन। अगर किसी की इच्छा शक्ति है कुछ करने के लिए तो पावर तो पूरी है। अब करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो घर में बैठ के आराम करें, तनख्वाह तो मिलती ही है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है इस क्षेत्र में? वीरेंद्र कादियान को लेकर क्या माहौल है दिल्ली कैंट में? बताएंगे नेताजी बताएंगे। आप अपना ओपिनियन दीजिए सर। आपसे चलिए आप बताइए सर, किस बारे में? वीरेंद्र कादियान को लेकर यहाँ इस वक्त क्या माहौल है? वीरेंद्र कादियान के बारे में यही है कि अब की बार नहीं निकाल पाएंगे वो। मुश्किल होगा निकालने मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। कारण क्या है? ये लीज वाला तो है, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? अवेलेबिलिटी हमारे पास बीच में, पब्लिक के बीच में आए बहुत कम है। पब्लिक के बीच में कम है, बहुत कम। बीजेपी से जो पिछले चुनाव में जो कैंडिडेट रहे मनीष सिंह, उनको लेकर क्या सोच रही है यहाँ की जनता इस वक्त? वो तो अब मेरे को लगता नहीं कि इस बार आएंगे। अगर आते हैं तो पब्लिक हो सकता है सोच ले उनके लिए। सोच ले, हो सकता है। वीरेंद्र कादियान जो लोग समस्या बता रहे हैं, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है इलाके में, ये भी एक समस्या है। बिल्कुल है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर सप्लाई होता है, और दिल्ली जल की उसकी तो सप्लाई होती ही नहीं है। ये जी दुख होगा कि दिल्ली कैंट के अंदर आज़ादी के बाद आज तक सिविल पॉपुलेशन को गंगा जमुना का पानी नहीं मिला। दिल्ली कैंटोनमेंट की जो सिविल पॉपुलेशन है आज तक की डेट में जमीन का पानी पी रही है। और आपको जान के बड़ी तकलीफ होगी कि हमारे कैंटोन में आज तक पीएनजी गैस पाइपलाइन नहीं बस दिल्ली है सिविल पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पे सबके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिविल पॉपुलेशन को इग्नोर किया जा रहा है। कैंटोनमेंट की जो सिविल पॉपुलेशन है उसको पता नहीं क्यों हर तरह से इग्नोर किया जा रहा है। हमारे को तो गुलाम बनाया जा रहा है, बस दिन पे दिन गुलाम बनाया जा रहा है। वही है, हम तो ये कहेंगे कि हमारे को आज़ादी चाहिए गोरों के काले कानून से। काले कानून से आज़ादी चाहिए, तो ऐसे बाइकआउट करके मिलेगा क्या आज़ादी? चुनाव का बाइकआउट करने की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल मिलेगा। जैसे भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका था, हमारा बम यही होगा, बाइकआउट। इलेक्शन का बाइकआउट करना है। बिल्कुल। सर बाइकआउट का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा ज़्यादा, आपको या बीजेपी को? मैं इसके ऐसा लिए तो नहीं इन दोनों के चक्कर में तीसरी पार्टी कांग्रेस निकल जाए? ऐसा है जी, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन ये है कि हमारे कैंटोनमेंट की सिविल पॉपुलेशन को सब लोगों ने इग्नोर कर रखा है। कोई भी इनको सीरियस नहीं लेता है। पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से यहाँ पे कांग्रेस के भी लोग जीते हैं, बीजेपी के भी जीते हैं, अब पिछले 3 टर्म से आम आदमी पार्टी के भी जीत रहे हैं। लेकिन हमारी किसी ने हेल्प नहीं की, हमें बिल्कुल यतीम कर रखा है, इग्नोर कर रखा है। हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रखा, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अभी कैंटोनमेंट की जो पब्लिक है ना, सिविल नोटिफाइड एरिया की पब्लिक है जो, वो अपने आप को छल जैसे कहते हैं ना, समझ रही है। बहुत हमारे साथ मतलब छलावा महसूस कर रहे हैं। छलावा महसूस हो रहा है। सर आप भी इसी कैंट से वोटर है, हाँ जी। छलावा महसूस कर रहे हैं? छलावा नहीं, यहाँ पे ज्यादातर है दोगलापंथी। राजनीति अपनी जगह और पैसा कमाना अपनी जगह। सीट पाने का मतलब पैसा कमाना है। अगर नौकरी के हिसाब से देखा जाए, कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसकी अपनी पावर है, वो अपना काम कराता है। एमईएस है यहाँ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, वो अपने रूल से काम कराती है। एमएलए का क्या मतलब है? एमएलए की जितनी पावर है वो अपने पास रखा है, चुपचाप काम कराया ना, क्यों नहीं काम कराता? 2013 से यहाँ आम आदमी पार्टी के एमएलए रहे। 2013 से ही 13, 15, 20 3 टर्म से। इस बार क्या लग रहा है, रिपीट होगा या बदलाव होगा इस सीट पे? आम पार्टी का चांस कम है, चांस कम लग रहा है। बहुत ज्यादा कम है। कारण क्या है? जैसे उनकी पोल पट्टियां खुल रही है सारी, लोगों के अंदर बैठा दिया फ्री का, उसकी वजह से हुआ काम क्या हुआ आम पार्टी से? यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अगर ये आपके पीछे बन रहा शौचालय कैंटोनमेंट बोर्ड का है, ये एमएलए के क्या तो फंड का नहीं लग रहा पैसा, उसके फंड का क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। बीजेपी से कौन से कैंडिडेट इस सीट से होने चाहिए, किसे आप पसंद कर रहे हैं? अभी ये हमारे मेंबर साहब खड़े हैं पुराने, क्या थे, संजीव नैयर साहब जी, इनकी पार्टी के मेंबर बने हैं, क्या थे, राजेश गोयल। अब अगर वो आते हैं तो इंसान ठीक है, आगे का पता नहीं क्या है। राजीव गोयल, राजेश गोयल साहब। राजेश गोयल। सर क्या लग रहा है, अगर इस सीट पे राजेश गोयल आते हैं, दूसरी तरफ वीरेंद्र कादियान अगर वापस से उन्हें टिकट मिलता है, तो क्या राजेश गोयल जी के कितने चांस होंगे? मैं तो देखो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं तो कहूँगा जो भी भारतीय जनता कैंडिडेट उतारेगी मैं तो उसका साथ दूंगा। लेकिन मुझे बाजार के प्रेसिडेंट के नाते सारे समाज का भी देखना पड़ता है। ये तो समय बताएगा किसको टिकट मिलेगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसके लिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी है। तो दिल्ली कैंट
विधानसभा के गोपीनाथ बाजार से आपने सुना किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अपनी समस्याओं को भी बताए, साथ में ये बताया आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर बीजेपी किसी बाहरी की जगह कोई लोकल और अच्छे कैंडिडेट उतारती है तो हो सकता है शायद बीजेपी उन्हें टक्कर देने में कामयाब हो। एनएमएफ न्यूज़ का ये खास शो कौन जीतेगा दिल्ली आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।